मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरान मजीद के हवाले से सूरह बकरा की आयात की तफसीर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि जिसमें कुरान मजीद में सूरह बकरा में कुरान के मुताबिक जन्नत में जाने वाले कौन से लोग होंगे, वो कौन से लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे। उसमें से पहला उन्होंने फरमाया है सूरह बकरा में कि जो लोग जन्नत में जाने के सबसे ज़्यादा हकदार होंगे, उनमें सबसे पहला है कि जो पूरी ज़िंदगी जिनका सर सिर्फ खुदा के लिए झुका हुआ हो, खुदा के लिए झुका हुआ हो, वो जन्नत में जाने के हकदार। और मुत्तकी हो, परहेज़गार हो, वो जन्नत में जाने के हकदार हैं। जो अपने मुंह से ये जो दुआएं मांगते हैं वो जन्नत में जाने के हकदार हैं। जो सब्र करते हैं जन्नत में जाने के हकदार हैं। जो कौल व फेल के सच्चे होते हैं और जो इन्फाक करने वाले होते हैं, जो रात के पिछले हिस्सा में इस्तग़फ़ार करने वाले होते हैं, जो जन्नत और बख्शिश के लिए जल्दी करते हैं, जो तक़वा इलाही इख्तियार करते हैं, जो खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हालतों में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जो अपने गुस्से को पी जाते हैं, जो लोगों के कसूर माफ़ कर देते हैं, लोगों की गलतियां माफ़ कर देते हैं, जो एहसान करने वाले होते हैं, यानी लोग अल्लाह की मखलूक पर एहसान करते हैं, जो अगर कोई बेख्याली या बुरा काम कर बैठे तो अल्लाह का जिक्र करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जो अपनी गलतियों और गुनाहों पर इसरार नहीं करते, यानी दोबारा वो गुनाह नहीं करते, जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो तौबा करते हैं। ये वो लोग हैं कि जो खुदा के नज़दीक और जन्नत में जाने का हक़ रखते हैं। सूरह बकरा में जिस तरह अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फिर अल्लाह ने फरमाया जो इबादत करने वाले होते हैं, रियाकारी की इबादत नहीं चाहिए, जो खालिसतन सिर्फ अल्लाह के लिए इबादत करते हैं वो जन्नत में जाने के हकदार होते हैं। जो हमद खुदा करते हैं, जो रोज़ा रखते हैं, जो हज करते हैं, जो ज़कात देते हैं, जो नेकी का हुक्म देने वालों में से होते हैं, नहीं करने वाले होते हैं, अमर बिन मारूफ करने वाले होते हैं, जो बुराई से मना करने वाले होते हैं, जो अल्लाह की हदूद की हिफाजत करने वाले होते हैं, वो जो ईमान लाते हैं यानी सच्चे ईमानदार होते हैं, ये जन्नत में जाने के हकदार होते हैं। अजीज़ान मन, हमें देखना चाहिए कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं, किस हालत में हम खड़े हैं। क्या हमारे अंदर इन जैसी सिफ़ात पाई जाती हैं जो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया? क्या हम परहेज़गार मुत्तकी हैं हकीकी मानों में जैसा होना चाहिए? क्या हम खुदा के लिए सिर्फ झुकते हैं या खुदा की पैरवी ही करते हैं? क्या खुदा के अलावा किसी और की पैरवी तो नहीं करते? क्या हम शैतान की कई कामों में पैरवी तो नहीं कर लेते जिनका हमें खुद भी नहीं पता होता? खुदा के लिए खालिस काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चाहिए कि लोगों की गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर दिया जाए। इसमें एक सिफत यह भी इरशाद हुई है कि जो लोगों को माफ़ कर देते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं। हमारी एक माँ हमारी पता नहीं कितनी गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर देती है। अल्लाह तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है अपने बंदे से। हमें चाहिए कि हम अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसे माफ़ कर दें, अबू दरगुजर कर दें। अल्लाह भी तो हमारी गलतियों को छुपाता है, माफ़ करता है। याद रखिए कि जो किसी की गलती को माफ़ नहीं करता, उसके राज शाया कर देता है, अल्लाह उसे कभी माफ़ नहीं करता। अल्लाह ने कहा कि मैं अपने हकूक़ माफ़ कर सकता हूँ लेकिन अपनी मखलूक के हकूक़ माफ़ नहीं कर सकता। कि जिसने मेरी मखलूक को दुख पहुँचाया, मेरी मखलूक को तकलीफ़ दी। अज़ीज़ान मन, मेरे समेत दुनिया में अक्सरियत सिर्फ दिखाने के लिए इबादत करती है, खुदा के लिए नहीं करती। खुदा को ऐसी इबादत की ज़रूरत नहीं है जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करें। जिस अल्लाह ने तुम्हें हाथ दिए, जिस अल्लाह ने तुम्हें चेहरा दिया, जिस अल्लाह ने तुम्हें पाँव दिए, जिस अल्लाह ने तुम्हें इतनी नेमतें दी कि जिसका तुम शुमार नहीं कर सकते, तो उसके लिए तुम खालिसतन सजदा भी नहीं कर सकते। इतनी नेमतें मिलने के बावजूद अगर तुम खुदा को सजदा ना कर सको तो ऐसे इंसान को डूब के मर जाना चाहिए। जो परहेजगार ही ना हो सके, जो मुत्तकी ना हो सके। दुनिया में कई लज्जतें हैं, कई मज़े हैं, कई लज्जतें हैं,
لیکن جو لذت اور مزہ خدا کی خالصتاً عبادت کرنے میں ہے وہ دنیا میں کسی شے میں نہیں. جو لذت، جو لطف آپ کو خدا کو سجدہ کرنے میں ملتا ہے، جو سکون قلب تازگی ملتی ہے، وہ صرف خدا کے سجدے میں ملتی، خدا کی عبادت کرنے میں ملتی. دنیا میں ایسی لذت کہیں بھی نہیں. خدا کا ذکر کرنے میں سب سے بہترین لذت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ائمہ معصومین شہید ہو گئے لیکن خدا کا ذکر نہیں چھوڑا. امام حسین علیہ السلام شہید ہونے والے تھے 10ویں کے دن، لیکن خدا کے سجدے میں گرے ہوئے تھے. موت کا سایہ تھا لیکن امام حسین سجدے میں تھے. نوکے سینہ پر امام حسین کا سر تھا لیکن خدا کا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، خدا کا ذکر کر رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے ذکر میں کتنا لطف اور کتنا مزہ ہے اور کتنی الفت ہے. یہ وہ لذت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، دنیا میں بھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں. اس لیے اس لذت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جو انسان خالصتاً صرف خدا کی پیروی کرے، خدا کو سجدہ کرے، خدا کے سامنے جھکے، وہی انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اس کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں. جو حقیقی معنوں میں متقی اور پرہیزگار، ایمانت دار بن جائے، دین اسلام پر عمل کرے، ائمہ معصومین پر عمل کرے، رسول خدا کی سیرت پر عمل کرے، مولا علی کی سیرت پر عمل کرے، امام حسین کے نقش قدم پر چلے، 14 معصومین کے نقش قدم پر چلے، وہی امام زمانہ کا بھی سچا سپاہی ہے اور اللہ کا خالصتاً خالص بندہ بھی. تبھی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. اس لیے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے کام کرنا چاہیے. جب آپ آخرت کے لیے، خدا کے لیے کام کریں گے تو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچے گا. تب آپ کو آگے جا کے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، آگے جا کے افسوس نہیں کرنا پڑے گا. یہ فضیلت ہے اہل بیت کے گھرانے کی اور دین اسلام کی. اور شکر کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں دین اسلام میں پیدا کیا، خدا کا بندہ بنا کے پیدا کیا. کسی ہندو کے گھر میں پیدا نہیں کیا جو بتوں کو پوجتے ہیں، کسی اور مذہب کے گھر میں پیدا نہیں کیا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنا کے پیدا کیا اور شکر ادا کرنا چاہیے، اے اللہ تو میرا خالق ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. جب انسان صرف خالصتاً اللہ کے لیے کام کرے گا، اللہ کی ذات کو پہچانے گا، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں تیری ذات کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جیسا خدا تو چاہتا میں ویسے زندگی بسر کرنے کی